हाय गाइज, मैं एक बार फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। गौतम बुद्ध की यह प्रेरक कहानी है जिसका शीर्षक है ज्ञान से हुई मोक्ष की प्राप्ति। ये कहानी जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। तभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बुद्ध जी से निवेदन किया कि आज मोक्ष पर उपदेश दे। शिष्यों की यह बात मानकर बुद्ध जी ने एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बुद्ध जी ने यह कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षुक की। अपने राजा का मुख्य जल्लाद जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर होकर राज्य के बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना पापी है। ऐसे ख्यालों में वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारा करता था। वह हमेशा सोचता रहता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसके दरवाजे पे किसी ने आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि यह भिक्षुक बहुत लंबी समय से साधना के बाद आज उठकर आया है और वह भूख से बिल्कुल तड़पा हुआ था। वह बहुत भूख से व्याकुल था। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्या ही की है। आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अपने अंदर बुलाया और अपनी खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह भर पेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से अपनी बातचीत शुरू कर दी। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कैसा वह काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी थी और सोचता था कि वह कितना बड़ा अपराधी है। वह हमेशा यही सोचता था। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोले कि क्या तुमने वह जीव हत्या की है, वह अपनी मर्जी से की थी? तो वह जल्लाद चुप रहा। फिर जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मैंने अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा इसमें कोई भाव नहीं था उन्हें मृत्यु दंड या सजा देने का। तभी भिक्षुक ने कहा, जब तब तुम अपराधी कैसे हुए? तो अपने राजा के आदेश का पालन कर रहे थे, तुम अपराधी नहीं हुए। जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं था क्योंकि वह सिर्फ अपने दायित्व का पूरा कर रहा था। वह इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उसे विदा ले ली। वह चला गया। भिक्षुक को विदा करने के बाद वह जल्लाद वापस घर आया। उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना कहकर बुद्ध जी ने कहानी को विराम कर दिया। शिष्य बहुत ही लज्जित हो गए थे। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध जी की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्या की हो उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकता है। वह शिष्य सोचने में पड़ गए। तब एक शिष्य ने यह दुविधा बुद्ध जी के सामने रखी। बुद्ध जी ने तब शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान की प्राप्ति हो गया था।
जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, इसीलिए वह मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध जी बोले, बिना ज्ञान के 1000 शब्द का उपदेश भी बेकार होता है, किंतु जब एक शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह 1000 ज्ञानों और या शब्दों का वह भावार्थ अर्थ होता है और वह ज्ञान प्राप्त होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी के दुर्भाव से पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए। साथ ही अपना मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। ये कहानी अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।